हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसू ऋषि कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, बहुत दिनों के बाद में हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित हैं। और इस टाइम जो है हम आपकी प्रॉमिस करते हैं कि आपकी जितनी भी कक्षाएं जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं, वो आपकी कक्षाएं हम पूर्णतः देने के लिए आए हुए हैं। और जैसा कि टॉपिक आप लोग देख ही रहे होंगे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। चूंकि आगामी जो परीक्षा है यूपी टेट की, वो आपकी निर्धारित हो चुकी है। लगभग 3, 4 और 5 जुलाई को जो आपकी परीक्षा, 2, 3, 4 जुलाई को जो भी परीक्षा है वो आपकी होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रख करके बच्चों, मैं आपके समक्ष कुछ टॉपिक्स को लेकर के आया हूँ और कंप्लीट ये टॉपिक मैं कराऊंगा। और यूपी टेट के जो बाल विकास का जो आपका कोर्स है, और काफी ज्यादा डिफिकल्ट कोर्स है आपका, उस डिफिकल्ट कोर्स को मैं आप लोगों के समक्ष सॉल्व कराने के लिए आया हूँ। और आपके लगभग जो भी नंबर हैं, बेस्ट में से बेस्ट नंबर आपको जो मिलने चाहिए, उसकी तैयारी करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और चूंकि मैं खुद भी एक यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं, जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है यूपी टेट और सी टेट को लेकर के, और उसके जो क्वेश्चंस बनने की जो परिधि है, उसको भी मैंने काफी बेहतर तरीके से समझा हुआ है। तो बस उन्हीं परिस्थितियों को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो बात करते हैं हमने बहुत सारे इसमें टॉपिक लिख रखा है, ताकि पढ़ने का एक तरीका देखिए। बाल विकास को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि सॉरी, बाल विकास जब पढ़ते हैं, तो उसमें इतनी क्लिष्ट भाषाएं जो यूज की जाती हैं, जिससे जो बाल विकास की जो एक्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं, वो हमारी समझ से बिल्कुल हमारी जो परिधि होती है, उससे बिल्कुल दूर चले जाते हैं। और उसी परिधि को हम तोड़ करके जो आपके भाषा शैली के अकॉर्डिंग, देखिए, बाल विकास कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती। बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान है, शिक्षा है, ये तीन ही टॉपिक तो है। देखिए, बाल अगर बच्चे को समझना, चूंकि मैं, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी रहा है, लगभग 6-7 साल का एक्सपीरियंस, जो भी टीचिंग में है, फिर कोचिंग में मैंने पढ़ाया, तो उन सबका एक्सपीरियंस जो है, मैं आप लोगों के समझ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, बाल विकास क्या होता है, जब पहले यूपी टेट का परीक्षा होती थी, तो यूपी टेट में केवल बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन आज जो बाल विकास के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपकी समझ पर आधारित है। तो उसी समझ को मैं विकसित करने के लिए आपके समक्ष आया हुआ हूँ, और उसी समझ को मैं विकसित करूंगा। तो जैसा कि आप लोग टॉपिक देखेंगे, तो इसमें मैंने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जो आज मैं टॉपिक आपको क्लियर कराने वाला हूं, तो पहले पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षा क्या है। उसके बाद में शिक्षा के संबंध में कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। उसके बाद में हम लोग मनोविज्ञान देखेंगे। मनोविज्ञान को हम लोगों ने दो भागों में बांट के पढ़ा है। पहला है साइको, फिर है लोगस। ठीक है, उसके बाद में मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। फिर मनोविज्ञान का जो इतिहास है, क्योंकि मनोविज्ञान कुछ बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना थी। ये 16वीं शताब्दी में एक दर्शन का विषय वस्तु था, आत्मा का अध्ययन करना, फिर दर्शन का अध्ययन करना, फिर लोगों ने उस व्यवहार का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो उस परिधि को कैसे कैसे मनोविज्ञान जो डेवलप हुआ है स्टेजेस में, 16वीं शताब्दी से लेकर के आज आगामी जो 21वीं शताब्दी है, उसमें कैसे कैसे बाल विकास ने जो अपनी यात्राएं करी है, उस यात्रा को भी हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग मनोविज्ञान के संबंध में कुछ कथन को देखेंगे, जो स्टेटमेंट है, किसने क्या कहा है, उस कथन को देखेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार, पॉवेल के अनुसार। और फिर हम लोग जो लिपजिंग जो शहर है, वहां पे हम मनोविज्ञान की स्थापना भी कर देंगे। फिर उसका हम लोग बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र एरिया है, और उसकी क्या कौन कौन सी शाखाएं हैं, उन पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो बच्चों, ये है हमारा आज जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, उसकी हमने रूपरेखा आज तैयार कर ली है, और इसको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा क्या है? अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा क्या होती है? शिक्षा कुछ नहीं है, व्यवहार में परिशोधन है। शिक्षा क्या है? आपका जो व्यवहार होता है, देखिए, बच्चा जो होता है मिट्टी का घड़ा होता है, और जिस प्रकार से मिट्टी को धीरे धीरे थाप दे दे करके उसको डिजाइन दिया जाता है, उसको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसी प्रकार जो शिक्षक होता है, वो शिक्षा के माध्यम से बच्चे के जो मिट्टी स्वरूप जो स्ट्रक्चर होता है, उसका उसका जो व्यवहार होता है, उसकी मानसिक स्थितियां होती है, उसमें जो परिवर्तन लाता है, ताकि बच्चा के अंदर जो आंतरिक जो शक्तियां हैं, उनको बाहर निकालना। बच्चे के अंदर, चूंकि आप किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं,
बच्चे को या किसी और व्यक्ति को आप पढ़ाया नहीं जा सकता है, बच्चे को सिखाया जाता है। उसके व्यवहार में जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उसमें जो उसकी जो गुणकारी शक्तियाँ हैं, उसकी जो इंटरनल जो पावर्स हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको सही डायरेक्शन में ले जाकर के पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ताकि उसकी आंतरिक जो शक्तियाँ होती हैं, उसको बाहर निकाला जा सके। तो हम लोग कहेंगे कि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सुउद्देश्यपूर्ण शिक्षा कुछ नहीं है, शिक्षा एक सुउद्देश्यपूर्ण सतत गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। तो चलिए लिखते हैं, तो शिक्षा क्या है? अब बात करते हैं पहले हम लोग शिक्षा की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बात करते हैं पहले शिक्षा की। आप लोग को आई होप दिख रहा होगा। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण उद्देश्यपूर्ण सतत गतिशील निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। बच्चों शिक्षा रुकती नहीं है, आप कहीं ना कहीं निरंतर सीखते रहते हैं। तो शिक्षा उद्देश्यपूर्ण सतत गतिशील गतिशील है, गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा एक सुउद्देश्यपूर्ण सतत गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात, उसके अंदर बहुत सारी जन्मजात जो शक्तियां होती हैं, मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को सॉरी शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। तो चलिए लिख लीजिए आप डिफिनेशन। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सुउद्देश्यपूर्ण सतत गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। अगर हम आगे और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहें, तो शिक्षा कुछ नहीं है बच्चों, शिक्षा व्यवहार में परिशोधन है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा व्यवहार में परिशोधन है। ठीक है। तो अगर हम इसको एक तरीके से देखना चाहे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम इसको देखना चाहें, तो एक हम बनाते हैं शिक्षा का, ये हम बनाते हैं सर्कल। यहाँ लिखते हैं हम लोग शिक्षा, यहाँ पे लिखते हैं शिक्षा। शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत और गतिशील प्रक्रिया है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सतत गतिशील प्रक्रिया है, मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है? अगर हम बात करें क्या किया जाता है, तो जन्मजात शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। जन्मजात शक्ति को बाहर निकाला जाता है। इसमें क्या होता है? परिशोधन होता है। परिशोधन किसमें? व्यवहार में। तो नोट डाउन करिएगा, ये नोट्स बनाने का तरीका होता है। चूंकि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोग को नोट्स कैसे बनाना है, तो ये हो गया नोट्स बनाने का आपका तरीका। तो शिक्षा क्या है? प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत और गतिशील प्रक्रिया है। क्या किया जाता है? जन्मजात शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। किसमें? परिशोधन है। किसमें परिशोधन होता है? शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है? तो व्यवहार में परिशोधन किया जाता है। तो आई होप कि मेरी जो पढ़ाई गई चीजें हैं, ना केवल पढ़ाई गई, जो समझाई गई चीजें हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग नोट डाउन करिए, मैं देख लेता हूँ एक बार कि कैमरे में सही चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें आ रही हैं। हाँ, तो नोट डाउन करिएगा। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करता हूँ। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण सतत गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। तो हम लोग ये क्या है? प्रक्रिया कैसी है? सामाजिक है, सतत है, गतिशील है, लेकिन इसके साथ साथ कैसी प्रक्रिया है बेटा? सामाजिक प्रक्रिया भी है। तो शिक्षा क्या है? सतत गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। तो और शिक्षा क्या है? शिक्षा एक व्यवहार में परिशोधन है। तो आई होप की चीजें समझ में आई होंगी। चलिए, तो बात करते हैं शिक्षा
किससे बना है सर? चलिए, तो आई होप ये चीजें मेरी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। हरिओम श्री नारायण। तो शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। अगर बात करें आगे हम लोग, तो शिक्षा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शिक्षा क्या है? अगर हम बात करें शिक्षा, तो शिक्षा जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से, आ प्रत्यय लगाने से बना है। कई बार ये इंटू पिंटू क्वेश्चन भी आते हैं। तो शिक्षा क्या है? संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है सीखना व सिखाना। अगर हम इसकी बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना। जीवन पर्यंत चलने रहने वाली प्रक्रिया है ना? तो शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखना व सिखाना है। चलिए नोट डाउन करिए। अगर बात करते हैं शिक्षा की, तो यह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ क्या है? सीखना व सिखाना है। नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ हम लोग परिभाषाओं को देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी परिभाषाओं की। तो चलिए बात कर लेते हैं परिभाषाओं की। तो हमारा ये पहला टॉपिक समाप्त हो गया। अब थोड़ी सी रिवीजन भी कर लेते हैं। शिक्षा क्या है? व्यवहार में परिशोधन है। शिक्षा क्या है? जन्मजात शक्तियों, शिक्षा एक सतत गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा शिक्षा की। तो शिक्षा जो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है सीखना व सिखाना। आई होप की चीजें मेरी समझ में आई होंगी। जो हम लोग सर्कल बना रहे हैं उससे भी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे इस चीज को नोट्स में बनाना है। चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बेहतर तरीके से देख लेते हैं। अब ये मेरा टॉपिक हो गया, तो इसको हम लोग, ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो शिक्षा हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। तो पहली परिभाषा देखते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो दूसरे टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे सेकंड टॉपिक को। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक हो गया परिभाषाओं का। परिभाषाओं से लेकर के टॉपिक है हमारा। तो पहली जो परिभाषा है वो स्वामी विवेकानंद की है। स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने क्या कहा है? ध्यान सुनिएगा। मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता को मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता को व्यक्त करना या एक्सप्लेन करना। मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। अरे भैया कुछ नहीं है, मनुष्य के अंदर जो जो शक्तियां होती हैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर देना। मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता को क्या करना है? एक्सप्लेन करना, व्यक्त करना। जो मनुष्य के अंदर इंटरनल पावर्स होती हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना, यही क्या कहलाता है? शिक्षा है। मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। शिक्षा कहलाता है, ऐसा मानना था हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के लिए। अरस्तु, जो कि 16वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा दर्शन शास्त्र का जानकार था, दर्शन शास्त्र को जानने वाला था, उसने क्या बताया है? मनुष्य के स्वस्थ शरीर में, लिखे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु जी ने कहा कि मनुष्य का अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं फॉबेल की। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है, लिख लीजिए। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या कहलाता है बच्चों? शिक्षा कहलाता है। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम फॉबेल की, देख लेते हैं फॉबेल जी ने क्या कहा। फॉबेल जी ने कहा मनुष्य की शिक्षा वह प्रक्रिया है, लिखिए, हाँ बोले, लिखिए, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहरी शक्तियों का रूप दिया जाता है। तो फॉबेल जी ने कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आंतरिक शक्तियों को, यहां पर लिखिए, आंतरिक, जिसके द्वारा आंतरिक शक्ति को बाह्य शक्ति का रूप दिया जाता है। तो शिक्षा क्या है? अगर फॉबेल की बात करें तो फॉबेल ने बताया कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप दिया जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर आगे हम बात करते हैं, है ना। महात्मा गांधी जी को हम लोग देखेंगे, और महात्मा गांधी जी ने जो चीजें कही हैं, सारी चीजें बताई हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही बेहतर तरीके से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। चलिए, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वगीण तथा सर्वोत्तम विकास से है। तो लिखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, लिखिए बच्चों, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा, यहीं पे मिटाल के लिख देते हैं। आई होप कि ये चीजें नोट हो गई होंगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? मनुष्य की पूर्ण हित प्रयोजनता को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है बच्चों? शिक्षा कहलाता है। अरस्तु जी ने क्या कहा? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। फॉबेल ने क्या कहा? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आंतरिक शक्ति को बाह्य शक्तियों का रूप दिया जाता है। बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी जी को हम लोग देखेंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो लिखिए, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के मस्तिष्क तथा आत्मा का, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के, बालक तथा मनुष्य के, बालक तथा मनुष्य के मस्तिष्क तथा आत्मा का, मस्तिष्क तथा आत्मा का, मस्तिष्क तथा आत्मा का स्वर्गीण, आत्मा का सर्वांगीण, सर्वांगीण एवं सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम, सर्वोत्तम विकास से है। सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास से है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षा क्या है। महात्मा गांधी जी ने कहा, यहाँ पे लिख लेते हैं, महात्मा गांधी जी ने, किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन कई बार आती है ना, तो नोट कर लीजिए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ऐसा कथन था महात्मा गांधी जी का। चलिए अब बात करते हैं मैकेंजी की। तो नोट डाउन कर लीजिए, मैकेंजी को हम लोग लिखते हैं, है ना। ये कथन जो था, ये बच्चों था आपका महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के मस्तिष्क तथा आत्मा का, मनुष्य के मस्तिष्क और आत्मा का
मनुष्य के मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास से है। ऐसा कथन था महात्मा गांधी जी का। नोट डाउन करिएगा, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हरिओम। चलिए मैकेंजी को देखते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ से तात्पर्य जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया से है, जो प्रत्येक अनुभव से संबंधित होते हैं। नोट डाउन करिएगा। मैकेंजी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, मैकेंजी ने कहा कि शिक्षा से, देखिए, शिक्षा के व्यापक अर्थ से तात्पर्य शिक्षा के व्यापक अर्थ से तात्पर्य जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया से है। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया से है, जो प्रत्येक अनुभव से संबंधित होती है। जो प्रत्येक अनुभव से संबंधित या जुड़ी होती है। जुड़ी होती है। ये जो कथन था बाबू, ये किसका था? मैकेंजी का था। तो नोट डाउन करिएगा। फिर हम लोगों का ये रहा परिभाषाओं वाला पार्ट, जो कि खत्म हो गया। ये हमारा क्या था? परिभाषा का पार्ट। अभी तक हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद की परिभाषा को देखा। एक बार बात कर लेते हैं, है ना। विवेकानंद जी की परिभाषा को देखा, फिर हमने अरस्तु की परिभाषा को देखा, फिर हमने फॉवेल की परिभाषा को देखा, फिर हमने एम के गांधी की परिभाषा को देखा, फिर हमने मैकेंजी की परिभाषा को देखा। तो मैकेंजी, इन समस्त लोगों ने हमें एक व्यापक दृष्टिकोण दिया कि शिक्षा क्या है ना। ये इन सारे बच्चों ने, मेरा बाबू उड़ गया, चलो ठीक है। तो चलिए, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मनोविज्ञान से संबंधित चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और बस आप लोग ऐसे ही, ये मेरी प्रथम कक्षा थी जिसमें हम लोगों ने एक थोड़ी सी चीजों को ग्लिम्स वाइज देखने के लिए बात करी है। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी, साइको और लॉजी। मनोविज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका मतलब है, एक का पहला जो शब्द है वो है साइके और दूसरा है लोगस। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है, अगर बात करें मनोविज्ञान की उत्पत्ति की, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। मनोविज्ञान की अगर बात करेंगे तो मनोविज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया, तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा के रूप में परिभाषित किया था। अब बात करेंगे थोड़ी सी, हम लोग मनोविज्ञान का इतिहास में देखेंगे, तो मनोविज्ञान के इतिहास में जो 16वीं शताब्दी जो है वह है अरस्तु प्लेटो और डेकार्टे की शताब्दी। इस विचारधारा मनोविज्ञान की अगर बात करेंगे तो मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। ये कब कहा था, किसने कहा था? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने कहा था। यहाँ से चूंकि यूपी टेट की परीक्षा जो आपकी क्वेश्चन आने का जो चीजें हैं वो शुरू हो जाती है। कई बार पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने कहा था। इस विचारधारा का अंत जो होता है वो 16वीं शताब्दी के अंत तक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग मनोविज्ञान के इतिहास को देखेंगे। फिर बात करते हैं 17वीं शताब्दी की। अगर 17वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 17वीं शताब्दी में एक अन्य विचारधारा का आती है, जिसमें बताया जाता है कि जो आत्मा के स्थान पे जो 17वीं, ये 16वीं शताब्दी की थी, इसमें अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे आते हैं। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे जो आते हैं, इन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे आते हैं।
बात करते हैं 16वीं शताब्दी के बाद में जब 17वीं शताब्दी आती है, तो ये परिभाषा चेंज होकर आत्मा से चेंज होकर मन और मस्तिष्क पे पहुँच जाती है। मन एवं मस्तिष्क पे पहुँच जाती है और इस परिभाषा इन परिभाषाओं को जो सपोर्ट करने वाली जो मनोवैज्ञानिक थे, जिनमें से आपके लिबनिज, लॉक, हॉब्स, कॉन्ट, पोम्पोलॉजी आज जो मनोवैज्ञानिक हैं वो आते हैं जो बताते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान ना होकर के मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी के बाद में फिर एक नई शताब्दी जन्म लेती है 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी जो विज्ञान है वो आत्मा और आत्मा से मनोविज्ञान मन मस्तिष्क के चेंज हो करके यह आपका चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित हो जाता है। तो ये जो है आपका चेतना के विज्ञान के रूप में और फिर जो 20 और 21वीं शताब्दी आती है तो यहाँ पे जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार के विज्ञान के रूप में आपका देखा जाने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। इसको मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, है ना। बस मैं एक ग्लिम्स आपको दे रहा हूँ। 1879 में आप लोग जानते ही होंगे कि जो जर्मनी का लिप्जिंग शहर था वहां पर एक मनोविज्ञान शाला स्थापित हो जाती है। तो इस चीज को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से देखेंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का क्लास देखने के लिए और प्लीज आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। ये मेरी प्रथम कक्षा थी और इसमें मैंने एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश की मनोविज्ञान कैसे कैसे चीजों को कैसे कैसे चीजों से डेवलप करता है, उस सारी चीजों को देखा हमने। और चूंकि ये पहली कक्षा थी थोड़ा सा इसमें बोर्ड वगैरह भी ठीक ठाक नहीं था और इस चीज को मैं सही करने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इस चीज को और आगे बढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव।